जी, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बेसिक टैली कोर्स का लेवल 2 चल रहा है, जिसमें हम बेसिक डाटा एंट्री इन टैली एंड व्यूइंग रिपोर्ट्स, ये टॉपिक है। और आज की क्लास का टॉपिक है एक्सपोर्ट ऑफ डेटा। डेटा एंट्री हमने सीखी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हमने सीखे हैं। आज हम सीखेंगे कि अगर हमें वो रिपोर्ट्स किसी के साथ शेयर करने हैं तो वो डेटा टैली से बाहर कैसे निकालना है। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम पूरा का पूरा डेटा ही उसे भेज दें एक रिपोर्ट के लिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आपको जो स्पेसिफिक रिपोर्ट किसी के साथ शेयर करनी है तो सिर्फ वही रिपोर्ट ही हम उसे भेजेंगे। सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है किसी का लेजर शेयर करने की, तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, यहाँ पे आपने कोई भी एक पार्टी ली और उसका लेजर आप शेयर करना चाहते हैं। ये आधार हेल्थ इंस्टीट्यूट करके एक लेजर बना है, ये हमने खोल लिया। जब हम लेजर्स देखना सीख रहे थे तब हमने सीखा था कि F12 में जाके नरेशन ऑन, डिटेल्ड, इन्वेंट्री डिटेल्स, हम ये सब ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में हम अपनी इस रिपोर्ट को किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, शेयर करने के आजकल बहुत सारे माध्यम हैं। हम इस फाइल को एक्सपोर्ट करके एक फाइल जनरेट करके उसकी पेन ड्राइव में डाल के भी शेयर कर सकते हैं। इस फाइल को एक्सपोर्ट करके हम उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, और इस फाइल को एक्सपोर्ट करके हम उसको ईमेल के द्वारा भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उन सब चीजों के लिए मुझे अपना डेटा एक फाइल के फॉर्म में चाहिए। उस फाइल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट। टॉप मेन्यू में आपको ऑप्शन दिया गया है एक्सपोर्ट, ऑल्ट ई। ऑल्ट ई जब आप करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि जो रिपोर्ट सामने दिखाई दे रही है करंट, क्या आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या किसी अदर रिपोर्ट को। आपने कहा मुझे करंट रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। अब इस तरीके से दो बार सिलेक्ट करने की बजाय आप डायरेक्टली कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल ई करने से आपका एक स्टेप वो स्किप हो जाता है जो आपको करंट पे क्लिक करना था। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद जिस फॉर्मेट में आपने अपनी रिपोर्ट को डिस्प्ले मोड में खोला हुआ था उन्हीं सेटिंग्स के साथ ये रिपोर्ट एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार है। अब देखिए, इसमें नरेशन यस है, फॉर्मेट डिटेल्ड है और इन्वेंटरी डिटेल्स यस है। अगर इन सेटिंग्स को आप बदलना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर में सी के थ्रू या F12 के थ्रू जा सकते हैं, और वहां जाके आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कौन से वाली ऑप्शन ऑन करनी है और कौन से वाले ऑप्शंस ऑफ रखने हैं। शो मोर में जाके आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी दिखाई देते हैं। इसमें बाकी तो नॉर्मल ऑप्शंस हैं, जैसा कि हमने F12 करते हुए स्टडी किया था वही ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ देखिए फाइल का फॉर्मेट क्या है, एंटर करके देखते हैं। टैली के पास टोटल 6 तरीके के फाइल फॉर्मेट्स हैं जिसमें डेटा टैली से बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हैं वो एक्सेल एंड पीडीएफ, ये दो फॉर्मेट्स बहुत पॉपुलर है। पीडीएफ हम तब एक्सपोर्ट करते हैं जब हमें डाटा अनएडिटेबल फॉर्मेट में चाहिए, और अगर हमें एडिटिंग करनी है एक्सपोर्ट के बाद तो हम एक्सेल फॉर्मेट प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से सभी फॉर्मेट्स के अंदर इसको एक्सपोर्ट करके देखेंगे। ASCII कोमा डिलिमिटेड एक ये ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। इसमें नोटपैड टाइप के फॉर्मेट में आपको ये डाटा एक्सपोर्ट होके मिलेगा। एक्सेल स्प्रेडशीट से आप सभी वाकिफ हैं, एक्सेल में डाटा एक्सपोर्ट होके मिलेगा। HTML वेब पब्लिशिंग, इसके लिए कोई अलग से ऐप नहीं होती है इसको ओपन करने के लिए।
आपका ब्राउजर के अंदर ही ये रिपोर्ट खुल जाएगी। आपके पास क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, कोई भी ब्राउजर है तो HTML फॉर्मेट की रिपोर्ट उसके अंदर खुल जाएगी। ठीक है, JPEG इमेज फॉर्मेट के अंदर आपकी वो फाइल खुल सकती है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये रीड ओनली फॉर्मेट है जिसमें आप एडिटिंग नहीं कर पाते। XML, XML का फॉर्मेट यूज होता है प्रोग्रामिंग के लिए। जब आपको एक फॉर्मेट से, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में डेटा ले जाना होता है तो आप XML फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से टोटल 6 फॉर्मेट्स हैं हमारे। आइए हम सीखते हैं वन बाय वन सभी फॉर्मेट्स में डेटा को एक्सपोर्ट करना। अभी एक्सेल में हम सबसे पहले करके देखते हैं। ये हमने बताया कि मुझे एक्सेल फॉर्मेट में रिपोर्ट चाहिए। एक्सपोर्ट टू, कहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? लोकल ड्राइव पे, किसी पोर्टल पे, या FTP सर्वर पे? हम लोकल ड्राइव में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। वो फोल्डर का पाथ बताएं आप जहां इस फाइल को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। आप यहां से स्पेसिफाई पाथ कर सकते हैं अगर आपको उस फोल्डर का पाथ पता है तो। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर सकते हैं। आपने कहा मुझे डेस्कटॉप के ऊपर एक निशा नाम से फोल्डर पड़ा है, इसमें एक्सपोर्ट करना है। ओके, एंटर। और यहाँ पे आप इस फाइल का नाम, टैली अपनी तरफ से आपको सजेस्ट कर रहा है कि इसका नाम ये होना चाहिए, आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने कहा ये आधार इंस्टीट्यूट की फाइल है तो हम इसका नाम आधार इंस्टीट्यूट .xlsx, ये एक्सटेंशन है एक्सेल का। ठीक है, ये आपने टाइप किया, एंटर किया। ओके, ये देखिए वही नाम दिखाई देगा आपको यहाँ पे। ये पूछ रहा है कि फाइल को एक्सपोर्ट करने के बाद क्या ओपन कर दूं जिस एप्लीकेशन के साथ ये एसोसिएटेड है? हमने कहा हाँ जी। एस्केप कीजिए और सेंड कर दीजिए। ये देखिए अब आपका डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट होके ये एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये फाइल आपको एक्सेल फॉर्मेट में मिल गई है। एक्सेल फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस करने हो, चेंजेस किए जा सकते हैं। ये मैंने इसको सेव कर दिया। एक बार हम बाहर जाके वेरीफाई करते हैं इसकी जो लोकेशन हमने दी थी। स्क्रीन विजिबल है आपको? इसमें देखिए निशा नाम से फोल्डर है डेस्कटॉप पे। ये निशा फोल्डर के अंदर आधार इंस्टीट्यूट, देखिए ये फाइल आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, अब ये वाला फाइल अगर मुझे व्हाट्सएप किसी को करना है, ये देखिए 9:30, ये फाइल हमने कहा हमें फाइल किसी को शेयर करना है। ये डेस्कटॉप में निशा नाम का फोल्डर है। अब इसके अंदर आधार इंस्टीट्यूट नाम का फाइल लीजिए और ये शेयर कर दीजिए। ये एक्सेल फाइल आपने शेयर कर दिया। ठीक, ऐसे ही इसको मेल भी किया जा सकता है और किसी को पेन ड्राइव में डाल के देना है तो आप कॉपी करके उसके पेन ड्राइव में पेस्ट करके भी डिलीवर कर सकते हैं। ओके, अब वापिस चलिए, कंट्रोल ई कीजिए और फाइल फॉर्मेट में कॉन्फ़िगर, एक्सेल की बजाय अब की बार हमने PDF सिलेक्ट किया। PDF में भी हमने इसका लोकेशन दिया कि मुझे डेस्कटॉप पे जो निशा फोल्डर है उसमें एक्सपोर्ट करना है। और फाइल का नाम मैं यहाँ पे भी आधार.pdf कर देता हूँ। एंटर कीजिए, यहाँ एस्केप कीजिए और सेंड कर दीजिए। ये देखिए ये फाइल अब PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। ठीक है,
वेरीफाई करने के लिए हम स्क्रीन पे निशा फोल्डर में चलते हैं और ये आधार नाम से फाइल आ गया। इसको भी सेम तरीके से अगर आप फॉर्मेट शेयर करना चाह रहे हैं इस फॉर्मेट में किसी के साथ डेटा, पीडीएफ फाइल भी हम शेयर कर सकते हैं। अब अदर फॉर्मेट्स में देखिए आप किस तरीके से काम करेगा ये। कॉन्फ़िगर में जाइए, पीडीएफ की बजाय हम एचटीएमएल में एक्सपोर्ट करके देखते हैं। एचटीएमएल में भी वही सेम एक्टिविटी, डेस्कटॉप निशा नाम से फोल्डर है और आधार डॉट एचटीएम, ये देखिए अब ये इस फॉर्मेट में डेटा चला गया। इस फॉर्मेट में भी एडिटिंग नहीं होती है, ये एचटीएमएल फॉर्मेट में डेटा है। देखिए ब्राउजर में खुला हुआ, ठीक है। ये आधार डॉट एचटीएम। अब इसमें कंपैरिजन देखिएगा, ये देखिए जो एक्सेल में फाइल आई है वो 11 केबी का डेटा आया, एचटीएमएल में 50 केबी का आया और पीडीएफ में 1.92 केबी। पीडीएफ फॉर्मेट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहलाता है, तो इसके अंदर फाइल का साइज सबसे कम आया है। ओके, आपका डेटा कम खर्च होगा इंटरनेट पे अगर आप इस फाइल को शेयर करेंगे। तो देखिए HTML के अलावा अब हम JPG में करके देखते हैं। सेम फॉर्मेट, सेम तरीके से, सेम लोकेशन पे हम एक ही फोल्डर में लेके जाना चाह रहे हैं। आधार डॉट JPG, एस्केप एंड देन सेंड। ये फोटो के शेप में खुल गया है, ये देखिए एक इमेज के शेप में हमारा डेटा एक्सपोर्ट होके आ गया है। ओके, इसका भी साइज फोल्डर में जाके वेरीफाई करेंगे आप, तो आधार डॉट JPG, ये रहा 170 केबी। कहाँ पीडीएफ 2 केबी से भी कम और जेपीजी में 170 केबी। एक्सपोर्ट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, जेपीजी की बजाय एक्सएमएल फॉर्मेट लेते हैं, डेस्कटॉप में अपना फोल्डर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आधार डॉट एक्सएमएल, एस्केप सेंड। एक्सएमएल में जब आप डाटा एक्सपोर्ट करते हैं तो ये देखिए ये एक्सएमएल फाइल है 4.64 केबी। इस फाइल को ओपन करके दिखाता है आपको, ये देखिए ये भी ब्राउजर में ही खुला है। ब्राउजर में खुलने के बाद ये देखिए ये फाइल किस तरीके से खुला। एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि किसी अदर सॉफ्टवेयर में इसको इंपोर्ट किया जा सके, ठीक है। अदर सॉफ्टवेयर के साथ उसकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये एक्सएमएल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसको आपके लिए समझ पाना मुश्किल होता है। ओके, यहाँ पे फाइल का साइज देखिए 4.64 केबी। ये टोटल आपके 5 फॉर्मेट्स में डाटा एक्सपोर्ट हो चुका है। यहाँ आप एक्सपोर्ट कीजिए, कॉन्फ़िगर में जाइए, फाइल फॉर्मेट में जाइए, ASCII फॉर्मेट में आइए, डेस्कटॉप, निशा, फाइल फॉर्मेट में देखिए आधार डॉट TXT। ये देखिए अब ये डाटा है 818 बाइट्स, बट इसमें डाटा कैसा आया है वो खोल के देखते हैं। ये आपकी सारी रिपोर्ट का निचोड़ इस तरीके से दे दिया उसने, सारे फिगर्स हैं, सारी डिटेल्स हैं इसमें भी, बट वो ग्राफिकल शेप में नहीं है। पीडीएफ में ग्राफिकल शेप में आते हैं, हमें इजीली समझ में आता है। ये सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में है, टेक्स्ट डिटेल सारे आ गए उसके, कंप्लीट डिटेल है इसमें भी लेजर की, आप पढ़ेंगे तो समझ में सारा आ रहा है, बट ये फॉर्मेट टेक्स्ट है।
अब देखिए इतने सारे फॉर्मेट्स में एक ही फाइल हमने ये 6 फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, इन फॉर्मेट्स को समझने के लिए मैं ये सब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये आधार जेपीजी फाइल एज ए इमेज, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। एक्सेल हम पहले कर चुके थे। अब यहां से HTML ये कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं मल्टीपल फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। PDF ये 4 हमने नहीं शेयर किए हुए थे, ये चारों सिलेक्ट कर लिए एक साथ। ये 4 फाइल्स आपको एक साथ मैंने सेंड कर दिया। ये 6 के 6 फॉर्मेट जो टैली सपोर्ट करता है हमने आपको एक्सपोर्ट करके दिखाया। अभी हमने ये काम किया सिर्फ और सिर्फ लेजर के लिए। ऐसा आप किसी भी रिपोर्ट के लिए कर सकते हैं। जो भी रिपोर्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप स्टॉक समरी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप बैलेंस शीट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को शेयर करना चाहते हैं कि हमारी टोटल आउटस्टैंडिंग ये है, ये सभी प्रकार के रिपोर्ट्स एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा। पर्पस है डेटा शेयरिंग किसी के साथ। अगर हमें किसी को कोई भी फॉर्मेट, कोई भी डेटा रिपोर्ट भेजना है तो वो रिपोर्ट ओपन कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, व्हाट्सएप, ईमेल या पेन ड्राइव जैसे चाहें वैसे आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेरीज रहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।